हालेलुया, मसीह खुदावन के बाबर के जलाली और फजल नाम में आप सब पर खुदावन की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे जो स्टूडियो है, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जिनको खुदावंद कसरत और कुदरत से इस्तेमाल कर रहा है, जिन्होंने अपनी नौजवानी के आयाम से अपने खुदावंद को अपना पर्सनल सेवियर कबूल किया। और कलाम भी हमें फरमाता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और कलाम ये भी सिखाता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस राह से ना हटे। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज की जो हमारी पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही खुदा के अजीम परस्तार हैं। खुदा ने एक नाम दिया हुआ है, ब्लेसिंग दी हुई है, और वो इसलिए कि उन्होंने अपनी नौजवानी जो इबादत का बेहतरीन वक्त है अपने खुदा को दिया, और खुदा ने आज तक उनको कायम रखा है। और कलाम फरमाते, जब तुम मुझ में कायम रहते हो और मेरी बातें तुम में कायम रहती हैं, तो जो हम मांगते हैं खुदावंद हमें देता है। सो आइए आज हम वेलकम करते हैं अपने बहुत ही अजीम परस्तार को, वर्शिपर मेलविन मल साहब को, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है, हमारे सीनियर परस्तार है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खुदावन ने उन्हें बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है। तो आज हम उनके वसीला से बहुत कुछ सीखेंगे। सो आइए वेलकम करते हैं खुदा के अजीम परस्तार वर्शिपर मेलविन मल साहब को अपने प्रोग्राम में। बहुत सर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड। बहुत शुक्रिया जी आपका, बरकत टेलीविजन का। हम बड़े मशकूर हैं, आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आ सकें, कोई बात कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आपकी लाइफ के बारे में जानें, खुदा ने आपको बहुत एक बड़ी खिदमत दी हुई है और एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपने खुदा को दिया, और अभी भी आप खुदा की खिदमत को सर्व कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और मैं चाहूँगी आप ही दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम में हम मिलकर तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए खुदावन जो तूने हमें दे रखी हैं। आज के इस दिन के लिए, बरकत टेलीविज़न के लिए हम बरकत की दुआ मांगते हैं। इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देते हैं। पाक रूह की गहरी हुजूरी हमारे साथ रहे और हम तेरे लायक तेरी हम्दो सिताइश कर सकें और इस प्रोग्राम को कर सकें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन ले और बख्श दे। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और सिर्फ आवाज़ खूबसूरत नहीं, वो खुदा के सच्चे परस्तार हैं, और वाकई खुदावंद अपने खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। सो मैं जानना चाहूँगी, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप अब लाइफ के जिस स्टेज पे हैं, यानी इतना टाइम आप खुदावंद को दिया, तो लाइक किस एज में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने गाकर खुदा की सताइश करनी, और कब से आप खुदावंद की प्रस्तश कर रहे हैं? मेरा ताल्लुक़ जो है वो मियाँ चनू तहसील के एक गाँव स्टोन्ज़ाबाद से है, और तकरीबन 40 साल हो गए हैं कि जब से, तो मैं समझता हूँ इस बात को कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। जब हम वहाँ पे थे, गांव में थे, छोटे भी थे, लेकिन जाने अनजाने में भी हमने खुदावंद ही की खिदमत की है। क्वायर्स में, मुख्तलिफ़ कामों में हम खुदावंद की खिदमत करते रहे। उसके बाद लाहौर आ गए 1984 में, तो फिर हमने यहाँ पे भी इसी तरह से खुदावंद की खिदमत, क्वायर्स में गाना, यूसीएच में हम क्वायर्स में गाते थे, और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना। उस ज़माने में बड़े प्रोग्राम्स होते थे, क्रिसमस के भी, ईस्टर के भी, आजकल कुछ कम है, लेकिन बड़े क्वायर्स के मुकाबले भी होते थे। हम अक्सर जीतते भी थे, हमने बड़े प्रोग्राम जीते भी, मसीही भी और सेकुलर भी। अच्छा, वाह। कुछ उस ज़माने में जब हमें पूरे तौर पर ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें सिर्फ खुदा की खिदमत करनी चाहिए, लेकिन सन 2000 से ऑनवर्ड फिर हमने वो काम छोड़े, तौबा की, बपतिस्मा लिया। पादरी हिज़कियल रहमत साहब हमारे पास्टर थे, मैंने, इकराम साहब ने और सरफराज साहब ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया। वंडरफुल। और वो हमें बहुत प्यार करते थे, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। उन्होंने हमें, जब हमने ख्वाहिश का इज़हार किया, तो उन्होंने कहा कि जाना नहीं है आपने, आज आप कपड़े मेरे पहने और फिर बपतिस्मा तो फिर हमने इकट्ठे बपतिस्मा लिया। फिर खुदावंद को हमने गहरे तौर से जाना। फिर जितना अरसा अभी हम FGA के साथ था मैं, तो बहुत करीब से हमने तकरीबन 23 साल
लियाकत साहब को सुना है। ओह ग्रेट मैन, तो ये सब बातें जो है हमें खुदावंद के करीब लाने में हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम 23 सालों से खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं वर्शिप के हवाले से। और जैसा आपने बताया पहले सेकुलर भी किया, और जिस तरह खुदा ने उस वक्त भी खुदा का ही हाथ था कि जो आपको इतना खुदा ने रिनाउंस्ड बनाया कि आपने कमर्शली इतना काम किया और ड्रामा सीरियल्स इन सब के प्लेबैक्स किए। तो वो एक ऐसी दुनिया थी जिसको मैं समझती छोड़ के आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर एक चीज़ थी, पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ था, तो वो उस चीज़ को छोड़ के आना बहुत टफ भी रहा होगा। लेकिन क्या चीज़ थी जिसने आपको ये कहा कि बस ये छोड़ दो और प्रॉपरली खुदावंद की तरफ आ जाए? एक्चुअली जब आपके अंदर खुदा का रूह काम करता है तो आप उसके लिए आप हैरान होंगे। अजीब बात है कि मैं, चूँकि मेरा तो वर्शिप से ताल्लुक़ था, लेकिन पिछले चंद सालों में, ये हमारे दोस्तों को पता है जो हमारे साथ ग्रुप में थे, तो मैंने उनको कहा कि अगर मुझे आप दुआ का मौका देंगे, बीमारों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करने का मौका देंगे, तो मैं वर्शिप के लिए साथ जाऊंगा। अच्छा। वरना मैं मतलब अब वर्शिप पे भी प्रायोरिटी मुझे जब महसूस हुआ, पाक रूह के वसीला से मुझे ऐसे लगा कि मुझे दुआ बहुत करनी चाहिए, मुझे दुआ ज़्यादा करनी चाहिए। वंडरफुल। तो अब मैं वर्शिप से भी ज़्यादा वर्शिप करने के लिए तो दुआ, पहले मैं पूरा जब कोई डेट मिल जाए या प्रोग्राम का आ जाए तो मैं दुआ करना शुरू करता हूँ कि खुदावंद, जब मैं इस प्रोग्राम के लिए मैंने दुआ की, जब मुझे सीप साहब ने फ़ोन किया तो उस वक्त से मैं दुआ कर रहा था, खुदावंद मैं घटूं और तू बढ़े, तो तू ही मुझे मेरी मदद करना कि मैं तेरे लायक कुछ बात कर सकूं। तो ये दुआ बहुत ज़रूरी है और ये वर्शिप में भी बड़ी मददगार साबित होती है। जब आप दुआ करके घर से तैयारी करके गए होते हैं, जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, अल्टर पे खड़े होते हैं, तो खुदा की ज़रूरी हमने ये महसूस किया। हम एक दफ़ा वज़ीराबाद में एक प्रोग्राम में गए, तो नौजवानों का सेमिनार था, तो जावेद गैब्रियल साहब, हम सारे दोस्त इकराम साहब, सारे सिस्टर का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ, सिस्टर हैनी कैसर का, लियाकत साहब की वाइफ का। उससे पहले हमने ऐसा कभी देखा नहीं था, इस तरह की अनॉइंटिंग कभी हमने देखी नहीं थी। तो हालेलुया कोर्स जावेद साहब गा रहे थे, पास्टर मॉरिस बशीर साहब मीटिंग चला रहे थे, तो सिस्टर जी आगे खड़ी हुई, उन्होंने इस तरह से हाथ करके दुआ करना शुरू किया। तो मैंने इकराम साहब को कहा, इकराम साहब मेरे पाँव नीचे नहीं लग रहे, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा मेरे खुद नहीं पाँव नीचे लग रहे, हम जैसे उड़ रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही। जावेद साहब कीबोर्ड छोड़ के तो नीचे सामने गए हैं, तो पता तब हमें चला जब जावेद साहब गिर गए नीचे, बिल्कुल गिर गए। इस किस्म की अनॉइंटिंग मैंने कभी देखी नहीं थी। फिर वहाँ पे सिस्टर जी जिसकी तरफ जा रही थी, नौजवानों की तरफ, वो गिर रहे थे और वो तौबा कर रहे थे और वो रो रहे थे, सारे रो रहे। इस किस्म की हैवी किस्म की अनॉइंटिंग मैंने कभी महसूस नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ दुआ की, मैसेज नहीं दिया, वो सारा टाइम दुआ ही करती थी। तो दुआ में बड़ी पावर है। फिर वर्शिप में भी पावर आएगी। जब आप वर्शिप करने से पहले दुआ करेंगे तो आपकी पावरफुल वर्शिप होगी। तो यही बात है कि दुआ बहुत ज़रूरी है। यही हमारा सवाल था कि एक बेहतरीन वर्शिप, लेकिन आपने बता ही दिया कि एक बेहतरीन वर्शिपर के लिए उसकी दुआया ज़िंदगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाली हैं तो आप कभी किसी के लिए बरकत का वसीला नहीं बन सकते। सो इसी के साथ आप हमारे सीनियर एक ज़िंदगी का आपने बताया 23 साल आपने और बड़े एक्सपीरियंसेस देखे, और जो बात आज आप शेयर कर रहे हैं कि एज अ ग्रुप आप लोग काम करते रहे एज अ क्वायर, तो खुदा ने आपको बड़े कसरत और कुदरत से इस्तेमाल कर। जो अनॉइंटिंग आप शेयर कर रहे हैं वो हम अगर तवारीख की किताब को देखें, कलाम हमें यही फरमाता है जब साज आवाज़ एक हो जाते हैं तो खुदा का अबर छा जाए। और मैं समझती हूँ भाई साहब कि आज एक सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि साज और आवाज़ एक हो जाएं। हम होते एक ही स्टेज पे हैं, बट हमारी मेंटालिटी चेंज होती है। हमारा जो म्यूजिशियंस हैं वो चाहते हैं हमारा बस म्यूज़िक सुनाई दे, कीबोर्डिस्ट के गम मेरी सुनाई दे, हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसमें खुदा का काम नहीं होता। लेकिन जब हम यूनाइटेड हो जाते हैं, यकरू यकजा होकर, नरसिंगा कहते हैं फूका गया तवारीख की किताब में, तो कहता वो घर जो खुदावंद का घर था वो अबर के सबब से इतना अबर वहाँ पर आ गया था कि काहिन खिदमत के लिए खड़े ना रह सके। जैसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें। इसके साथ मैं चाहूँगी क्योंकि आप हमारे बड़े सीनियर हैं, जो आपने बात की कि अनॉइंटिंग होना एक वर्शिपर की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एक अनॉइंटिंग के साथ बेहतरीन मौसीकी
और शायरी का वर्शिप यानी गाने बजाने में क्या आप कहेंगे तालमेल है? ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो बेसिक बात यहाँ से शुरू होती है वो होती है शायरी। बेहतरीन शायरी जो है उस पे ही कुछ कंपोजिशन बेहतरीन बन सकती है। शायरी अच्छी नहीं होगी, बेरब्त होगी, बेवजन होगी तो मुश्किल होगा उस पर काम करना। तो सबसे पहले तो फिर थॉट की बात है, ख्याल की बात है कि ख्याल कौन सा आपकी शायरी में कौन सा ख्याल बांधा गया है। इकराम साहब का गीत है, फातेह हमें बनाता है बिल्कुल रब्बुल अफवाज का नाम, बिल्कुल ऐसे। जावेद गैबरियल साहब रब्बे जुल जलाल। मैं ज़ुबान फरिश्तों की बोलूँ अगर वो जैसे इकराम साहब के और बहुत सारे तालियां बजाओ तो बड़ा ब्लेस्ड। कुछ शायरी में जान होगी तो कंपोजिशन भी अच्छी बनेगी। कंपोजिशन अच्छी होगी फिर डिपेंड करता है गाने वाले कौन लोग हैं और गाने वाले लोग कौन हैं, प्लस उनकी ज़िंदगी में खुदा की हुजूरी कितनी है, पाक रूह की हुजूरी कितनी है, कितने वो डेडिकेटेड हैं, कितना उनकी कैपेसिटी क्या है और कितने वो खुदा के साथ चलने वाले हैं। ये बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है वर्शिप जो है। सिर्फ अगर कोई किसी की आवाज़ अच्छी है तो ये उसकी मशहूर होने की या उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ अच्छा लिख लेता है, कोई शेर अच्छा हो गया तो बड़ी बात नहीं। ये दो चार चीज़ें मिल के तो फिर ये जाके तो एक बेहतरीन जो है ना वो आपका गीत बनता है या वर्शिप सॉन्ग बनता है। उसमें चार चीज़ें बयाक वक्त लगी होती है, बड़ा मुश्किल काम। लय लगी होती जी, सुर लगा होता है और आपका तलफ़ुज़ लगा होता है और फिर चौथी बात आपका एक्सप्रेशन लगा होता है कि आप अदायगी क्या, लफ्ज़ को कहते कैसे हैं। जैसे अभी पहले प्रोग्राम में जावेद साहब कह रहे थे कि हम छोटे छोटे अल्फाज हैं कि ये कोई उस्तादी की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। वो लफ्ज़ है रूह, वो हम सारे गाई रूह ही गाई जाते हैं, रेव और रूह गाई जाते हैं। रूह कितना मुश्किल है, गाने में भी कोई मुश्किल नहीं। अगर आप इन्होंने बांधे रूह पाक का दरिया बहने वाला है, वो हम लोग रूह पाक ही कहते हैं, रूह ही कहते हैं। सो ये कि उस पर ध्यान देना भी बड़ा ज़रूरी है। शायरी पे भी, कंपोजिशन पे हमने इन लोगों को देखा कंपोजिशन करते हुए। हमारे एक और दोस्त जिनका मैंने नोएल जमशेद साहब, हम कंपोजिशन करते थे, को बहुत ध्यान, बहुत ही पूरी अपनी एनर्जी लगाते थे। जावेद गैब्रियल साहब, इकराम जॉन साहब, पहले तो शायरी पे बहस होती है क्या ठीक है नहीं क्या, ख्याल पे बहस होती है, फिर वो अपने पास्टर्स को दिखाते हैं, हमारे सामने वो दिखाते रहे कि जी पादरी साहब ये ज़रा देख लें इसकी थियोलॉजी ठीक है। फिर वो ये बताते, फिर वो सुनाते रहे, कंपोजिशन सुनाई, फिर उन्होंने बच्चों को सुनाई, फिर बड़ों को सुनाई, फिर मशवरा लिया, फिर जाके वो फिर उसको उस पर यकीन करते हैं कि आप ये एक अच्छा काम है। तो ये खुदावंद का काम करने के लिए मुतात भी बहुत होना चाहिए, एहतियात के साथ और अपनी पूरी सलाहियत के साथ। वंडरफुल। मगरों नहीं लाना, खुदा दे काम नूं मगरों नहीं लाना, खुदा दा काम बेस्ट करने की कोशिश करें, बेस्ट करें, वो कोई आम काम नहीं। वंडरफुल। जब ये आम काम नहीं था तो कई दफ़ा आपने पुराने यादनामे में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा कि जब आसिफ की क्वायर या दाऊद की क्वायर जब वो वर्शिप करते थे, लावी गाते थे जब, तो वो जंगें जीत गए, दुश्मन पीछे भाग गया और वो जंगें बगैर जंग किए वो जंग जीत गए। और फिर लिखा हुआ है कि जब वो प्रस्तश करते थे तो कायम ठहर नहीं सकते। वंडरफुल। तो अगर ये एक्सपीरियंसेस आपको नहीं होते या आपकी वर्शिप में ऐसा नहीं है तो दोबारा से देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह तक इसको करें कि हमारी जो वर्शिप है वो उस तरह की हो जाए, ऑथेंटिक। और कलाम भी फरमाते बस गौर से देख और फिर पूरी सलाहियत के साथ। अब मसला ये है कि पूरी सलाहियत ये है कि जब आप मांगोगे सलाहियत खुदावंद से तो वो दे देगा,
वो हम जैसे नकम्मों को भी इस्तेमाल करके आला कर देगा। मांगो तो सही, दुआ हम मांगते ही नहीं, हमने बस दुआ जल्दी में एक ये टाइटल जहन में माइंड में रखा था कि हमने फेमस होना है। लेकिन जैसे खुदा के खादम ने कहा कि दुआ या जिंदगी, फिर आप उसको थियोलॉजिकल चेक करें, कॉम्पोजिशन चेक करें। और इसमें मैं चाहूंगी कि जो ट्रैक्स बनाने वाले उनका भी बड़ा मेन रोल है। अगर आप फील करते हैं कि लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का कोई मैच नहीं है, तो आप उस चीज़ को मंजरे आम यानी कलीसिया पाकिस्तान तक पहुंचने से पहले उसको बेहतर करें, उसको इनडोर्स में बेहतर करके फिर आउटकम उसका लेकर आए, ताकि वो कलीसिया पाकिस्तान के लिए और इसके लिए बहुत बरकत का सबब बने। लेकिन सॉरी टू से, हम अपने चंद वक्त के पैसों के लिए, अपनी नीड के लिए, हम जैसी तैसी कॉम्पोजिशन आती है, लिरिक्स आती है, हम बनाई जाते हैं। और वो कलाम फरमाता है कि खुदा इसका हिसाब लेगा। अगर खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ें आपके सबब से वो गुमराह होती हैं या वो ठोकर का बायस होती हैं, तो कलाम फरमाता है कि मैं तो उनको दोबारा अपनी चरागाह में जमा करूंगा, लेकिन जिनके सबब से मेरी भेड़ें परागंदा हुई हैं, मैं उनका भी हिसाब लूंगा। तो आप कोशिश किया करें कि जो लिखने वाले हैं उसको ऑथराइज कराएं, जैसे कि खुदा के खादम ने कहा कि देखें कि क्या वो बिब्लिकली ठीक है। कॉम्पोजिशन को चेक करें, जब वो मेल जोल होगा और स्पेशली दुआ से आप आगाज करेंगे तो वो गीत बाबरकत होंगे। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक लें, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे। Youthful melody to go. Youthful melody to go. Youthful melody to go. हालेलुया, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बहुत खूबसूरत बातें खुदा के खादम के साथ शेयर कर रहे थे और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है कि हम एक वर्शिप सॉन्ग उनसे सुने। और मैं चाहूँगी, क्योंकि हमने मोस्टली जावेद साहब को और मलमन साहब को इकट्ठे सुना है, तो हमारी ये डिज़ायर रही कि वो इकट्ठे ही आए और एक खूबसूरत गीत, वो ड्यूट गीत हमारे लिए पेश करें। और इससे पहले कि हम जावेद साहब से और मलमन साहब से एक खूबसूरत गीत सुने, मैं एक सवाल के साथ इस सेकंड सेशन का आगाज़ करूँगी। मैं चाहती हूँ कि खुदा के अजीम खादम मलमन साहब, आप हमें ये बताएं कि एक वर्शिपर के लिए जब वो प्रस्तुश के लिए मज़बा पर आता है कि उसकी तैयारी होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक एक वर्शिपर की तैयारी के बारे में आप क्या कहेंगे? तैयारी बहुत ज़रूरी है, और अपनी तमाम तर सलाहियत के साथ, जितनी सलाहियत आपको खुदा ने दी है उसको एक्सरसाइज करें। ये कोई बड़ी बात नहीं मैं बताने लगा आपको, लेकिन मैं बताने लगा हूँ कि ज़बूर 119 है, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरे जान। तो हम पहले भी गाते थे ये, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा, ये किसी ने मुझे बता दिया, मुझे पता नहीं था कि भाई ये पहाड़ी राग, पहाड़ी के करीब करीब ये उस स्केल में या उस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहाड़ी सुनूं। तो फिर मैंने उस्ताद सलामत अली खान की पहाड़ी सुनी, फिर उस्ताद बरकत अली खान की पहाड़ी गाई हुई सुनी, फिर मैंने बड़े गुलाम अली की पहाड़ी सुनी, फिर मैंने लता की भी एक पहाड़ी सुनी गाई। तो सुनने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ देखना चाहता था कि ये इन लोगों के इतने तो बड़े नाम हैं, इन्होंने आखिर कुछ ना कुछ तो कमाल किया होगा। तो फिर मैंने सुनने के बाद थोड़ा बहुत था उसमें से देखा, और फिर मैंने कोशिश की कि इसमें हम ज़बूर 119 में हम ज़रा इसको एक्सरसाइज करें। तो हमने ये कि तैयारी बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। ये जो मज़ामीर हैं, ज़बूर हैं, जो ये इनको लाइट नहीं लेना चाहिए, इनको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। हम लाइट गाते रहते हैं, देखते नहीं। खुदा के काम को हमने बड़ा लाइट लिया हुआ है, लेकिन तैयारी बहुत ज़रूरी। तो आपके सामने पेश करते हैं, आप दोनों ही पेश करते हैं। वंडरफुल। एक लाइन, दो लाइन। जी जी ज़रूर। इससे पहले जैसे कि आप कलाम हमें ये फरमाता है कि जो इंसान जंग के लिए जाता है वो कभी अपने आप को दुनिया के मामलात में ना इन्वॉल्व नहीं करता, वो तभी फिर खुदा से सहरा पाता है। तो जैसे आपने कहा कि एक तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जब हम खुदा के मज़बा पर आते हैं, तो अगर हम शरीयत को देखें तो वहाँ पे साल भर काहिन तैयारी करते थे, लेकिन अब उस मज़बा पर किसी बैल या बछड़े का लहू नहीं, हमारे ज़िंदा खुदा यीशु मसीह का लहू है। तो मैं समझती हूँ हमें और पाक दिली से तैयारी करके पूरी अपने लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना है कि हमने खुदा की सताइश करनी है। सो आइए ज़बूर सुनते हैं और अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। आ आ
ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ रखी तू नजर मेहर दी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखांगा याद दिल सती तेरिया सब शहादतां रखांगा याद दिल सती तेरिया सब शहादतां तेरी नजात शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान इसी के साथ मैं चाहूँगी एक शॉर्ट सा मैसेज आप हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वर्शिप फील्ड में आना चाहते हैं बजाना चाहते हैं अब मैं बजाने वालों के लिए भी कहूँगी समटाइम्स कलाम फरमाता है खुदा ने कलाम को अजमत दिया है तो हम कलाम को सुनना नहीं चाहते तो मैं इस हवाले से चाहती हूँ कि आप भी बताएं कि ये जो बजाने की ब्लेसिंग है ये बहुत अहम है और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे तवारीख पहले तवारीख में भी और दूसरे तवारीख में भी सैमुअल की दोनों किताबों में ये लिखा हुआ है कि और वो अपने साज बजाने से नबूवत करते थे तो ये साज बजाना कोई आम लोगों का काम नहीं ये नबियों वाला काम वंडरफुल सो जितने भी लोग आप लोग साज बजाते हैं अपने आप को अहम समझें और जो लोग भी साज बजाना जानते हैं या गाना जानते हैं मेरी दरख्वास्त है उनसे कि किसी चर्च में आप जाएं आप खिदमत ज़रूर करें आप खुदावंद के लिए अपने इस टैलेंट को इस्तेमाल करें और खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा और खुदावंद आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा तो आप सब लोग खुदावंद के लिए इस्तेमाल आमीन बड़ा खूबसूरत मैसेज खुदा के खादम ने शेयर किया कि अगर आप बजाते हैं तो ये जानकर करें कि खुदा के लिए करते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा दाऊद को खुदावंद ने कहा ये मेरे दिल के माफिक मिल गया और जब दाऊद बजाता था वहाँ पर गाने वाले का जिक्र नहीं वो बजाता था क्योंकि वो रूह की कुव्वत से बजाता था और जब वो रूह की कुव्वत से बजाता था तो साउल से बुरी रूह जाती रहती थी तो जैसा खुदा के खादम ने कहा आप बहुत ज़्यादा अहम हैं और अपनी अहमियत को जाने खुदावंद की हजूरी में और ये अहमियत इसलिए है कि आप खुदा के लिए बजाएं क्योंकि कलाम फरमाता है क्योंकि भाई साहब भी आगे हमें शेयर कर रहे थे कि आपका पूरा बैंड बड़ा इन्वॉल्व होकर वर्शिप करता है और मैं वो ज़बूर 137 कहना चाहूँगी आपके लिए क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि वो बाबुल की नदियों के पास बैठे और सही उनको याद करके रोए वहाँ पर गाने उनको तबाह करने वालों ने खुशी मनाने का हुक्म दिया लेकिन उन्होंने कहा हम परदेश में खुदा का गीत ना गाएंगे और ऐसा जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि ए खुदा अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दाहिना हाथ अपना हुनर भूल जाए अगर खुदा को याद नहीं रखेंगे तो कहता है मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक जाए अगर आप चाहते हैं कि खुदा सरफराज करे दाऊद जैसी ब्लेसिंग तो आपने खुदा के कलाम को जितने बजाने वाले हैं
वो अपने आप को लाइट ना समझिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुदावन ने आपको दी है बजाने की, तो ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और इसमें इतना ज़्यादा भी आपने कुछ बन नहीं जाना कि भाई हम तो बहुत स्पेशल, यू आर वेरी स्पेशल इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। अगर आप खुदा के लिए बजाते हैं तो आप बहुत कीमती हैं, और ये तब कीमती होंगे जब आपकी एक दुआया ज़िंदगी होगी। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हम दोनों का ड्यूट सुनना चाहते हैं, जावेद साहब का एंड मेलविन साहब का, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा इकट्ठे ही गाते सुना है। तो आइए एक और गीत उनसे सुनेंगे। जैसे आपने कहा, हमारे दोस्त हैं इकराम जॉन साहब, उन्होंने इसको ज़बूर 137 को कंपोज किया, और जब वो कंपोज कर रहे थे तो मैंने जैसे बताया कि वो हम लोग इकट्ठे बैठ के वो देखते रहते हैं किस तरह से वो कर। तो उन्होंने जब इस स्केल का चुनाव किया तो बड़ा सोच समझ के कि किस तरह का होना चाहिए। फिर उन्होंने बाकायदा एक सिनेरियो डिस्कस किया कि वो किस पोजीशन में थे, वो जब उन्होंने अपने साज जो थे वो दरख्तों के ऊपर टांगे हुए थे, यस। कि उनको कहा गया कि सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं तो आप कुछ सुनाएं। तो उन्होंने कहा हम सीरी में हैं तो हम कैसे खुशी मना सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी कंपोजिशन वो रिकॉर्ड किया हुआ है हमने, मैंने उसको गाया, लेकिन वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया किसी वजह से। वो भी जो हमारे स्पॉन्सर हैं उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया। बरकत दे भी इकराम साहब का गीत था, मशहूर जावेद गैब्रियल साहब ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बताना चाहता हूँ आपको कि छोटी सी एक बात, इसके बाद हम सुनाते हैं आपको। जावेद गैब्रियल साहब मेरे लीडर हैं, क्वायर लीडर हैं एफजे चर्च में। तो ताबेदारी की ये आलम है कि हमने कभी उनके साथ अंतरा पकड़ने की कोशिश नहीं की, हम उनको सिर्फ रिपीट करते हैं। हम खुद गाने वाले हैं, लेकिन उस फॉर्मेट में जब हम ताबेदारी की रूह में रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वो लीड करते हैं, हम उनके पीछे गाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भेजे क्या आप पीछे खड़े गाते हैं, तो मैंने कहा जी आपको इस मुकाशफे का नहीं पता, वो लीडर है, वही लीड करेंगे, तो मैं पीछे गाऊंगा उनके। तो इसमें हमारे बड़ी ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग है। तो हम आपको जावेद गैब्रियल साहब का एक बड़ा मशहूर गीत है, अब मैं इस जगह पे थोड़ा सा करना चाहूंगी, बड़ी बात है जो आपने इसको कहा कि हम पीछे, अच्छा आज हम पीछे नहीं होना चाहते, लेकिन आज नौजवान जानते नहीं है। अगर खुदा ने कहा कि नौजवान ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, यानी खुदावंद ने नौजवानों को तीर बनाया, और तीर की एक स्पेशल क्वालिटी, वो जितना पीछे जाता है खुदावंद से उतना आगे लेके जाता है। तो हम पीछे होना नहीं चाहते, और कलाम ये भी फरमाते हैं जिस पैमाने से हम दूसरों के लिए नापते हैं हमारे लिए भी नापा जाएगा, और दूसरे को अपने से अफजल जाने। तो ये खुदावंद ने, और आपको मैं समझती हूँ अलीशा और एलिया वाली ब्लेसिंग है, खुदावंद ब्लेस कर रहा है, और आप दोनों बड़ा खूबसूरत वर्शिप कर रहे हैं। आमीन। मैं और मालविन साहब अक्सर ये गीत गाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल, उसका ये किस्सा है। जी जी। रब्बे ज़ुल जलाल तू है बेमिसाल, जो चाहे तू करे, तू है बाकमाल। रब्बे ज़ुल जलाल तू है बेमिसाल, जो चाहे तू करे, तू है बाकमाल। रब्बे ज़ुल जलाल तू समंदर की हद को मुकर्रर करे, ना अपनी जगह से वो आगे बढ़े। तू समंदर की हद को मुकर्रर करे, ना अपनी जगह से वो आगे बढ़े। बात तेरे लबों की ना हरगिज़ टले, बात तेरे
हरगिज टले हर तरफ तेरा जाहो जला रब्बे जुल्जला तू है बेमिसाल जो चाहे तू करे तू है बाकमाल रब्बे जुल्जला हालेलुया हालेलुया वंडरफुल। और मैं ड्यूरिंग वर्शिप खुदावंद के अनॉइंटिंग को प्रेजेंस को भी फील कर रही थी। और कहा जाता है कि मौसीकी एक ऐसा फील्ड है जिसमें अदब बहुत ज़्यादा है, कि आप नेक्स्ट पर्सन को बहुत इज्जत देते हैं। अब अगर सेकुलर मैंने एक दो वीडियोस देखी कि बहुत सीनियर थे, वो उठ गए नेक्स्ट पर्सन को, लेकिन आई डोंट नो हमारे, लेकिन कलाम फरमाता है कि क्या ही खुशी की बात है कि भाई बाहम मिल करें। लेकिन ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जहाँ पे एक या दो वर्शिपर्स या खादम इकट्ठे तो वो दूसरे को सुनना नहीं चाहते, तो वो कहेगा बस मुझे सुनने, और अगर दूसरा गाएगा तो अगला पहला उठ के चला जाएगा। लेकिन आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि आप एक दूसरे को इतनी इज्जत दे रहे थे। ये कलाम की टीचिंग है, अकॉर्डिंग टू बाइबल यही बात है कि हमने दूसरे को अफजल जाना है, और मैं बड़ा इस चीज़ को पसंद कर रही थी। सो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें बड़ा अच्छा लगा आप हमारे दरमियान मौजूद हुए, और हमारी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, बरकत टेलीविज़न की तरफ से, यूथफुल मेलोडी के प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके घराने को क्रिसमस की और नए साल की खुशियाँ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हों। ये साल आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत हो। जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं आप सबके लिए भी हम दुआ गो हैं कि ये साल आपकी लाइफ में एक सीज़न ऑफ ब्लेसिंग्स का साल हो। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक न्यू रिवाइवल लेकर आए, चेंज लेकर आए, क्योंकि खुदावंद ट्रांसफॉर्म करता है और खुदावंद आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है। मैं उम्मीद से कहती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वाचिंग यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिप एंजेला रॉबिन, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। और आप इन एपिसोड्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रोग्राम को हर बुध सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे आप देख सकते हैं बरकत टेलीविजन पे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। Youthful melody